एवरीवन, तो चलिए मैं आप लोग के साथ आज देखेंगे इतिहास को परिचय। इतिहास का परिचय देंगे हम आप लोग को। इतिहास में मैं आप लोग को ये बताएंगे कि इतिहास आखिर क्या है। फिर मैं चलूँगी आपको नेक्स्ट क्लास से, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको इतिहास की सारी बातें बता देंगे जो इतिहास की बेसिक जानना ज़रूरी होता है, तभी आपको इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। तो चलिए आज हम यहाँ पर आप लोग को बताएंगे कि इतिहास क्या है, या इतिहास का मतलब पीछे क्या घटना घटित हुई थी, या इतिहास के आगे क्या है। सारी बात को मैं यहाँ डिस्कशन करूँगा आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से। तो चलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इतिहास का सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि इतिहास का मतलब होता है जो बीती हुई बात है, जो बीती हुई मतलब अतीत है हमारा, उसके बारे में इतिहास, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो पर मैं आपको एक बात बता दूं, इतिहास जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इतिहास का जनक क्या है, मतलब हीरोडोटस को कहा जाता है। मतलब इतिहास का जो पिता है वो क्या है, हीरोडोटस है। तो ठीक है, यह यूनान के प्रथम आपको इतिहासकार भूगोल बेता थे। मतलब ये यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोल बेता थे, ठीक है। तो इसको इतिहास को अध्ययन करने के लिए क्या कर इतिहासकारों ने क्या किया, 3 भागों में बांटा है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और क्या है आपको तीसरा आधुनिक भारत। इन तीनों भाग में बांटा है कि हम अध्ययन कर सकेंगे कि इतिहास क्या था, मतलब इतिहास किस तरह से मतलब प्रचलित हुआ, या इतिहास किस तरह से हम लोग मतलब लिखा गया है, क्या क्या था इतिहास में, जहाँ से हम लोग जो मतलब सिविल सर्विस का या कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें पूछा जाता है आखिर हमको इतिहास रचने के लिए, कि हम भी वो ऐसा काम करें ताकि हमारे जो मतलब धरती माता है, हमारे जो देशवासियों है, उसके लिए कुछ अच्छा हो सके। तो देखिए सबसे पहले इस इतिहास को जानने से पहले कुछ पीछे चलते हैं हम, जहां आपको जो मतलब इतिहास को अध्ययन के लिए थोड़ा सा बात का ध्यान रखिएगा। पीछे चलते हैं जहां प्राक इतिहास मतलब प्रागैतिक इतिहास और आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल जो है, जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा जो ये लिखा हुआ है यहीं से हम लोग को मेन पढ़ना रहता है प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन इससे पहले भी हम थोड़ा सा चलते हैं, जैसे 2 मिनट में आपको डिस्कशन कर देती हूँ कि प्राक इतिहास मतलब होता है पूर्व इतिहास, प्रारंभ इतिहास, जो मतलब इससे पीछे का इतिहास का कोई साक्ष्य नहीं मिला था हमको, जिसे पता कर सके कि ऐतिहासिक काल में क्या था या क्या नहीं था। तो उसको थोड़ा सा आज तक नहीं पता चला है कि आखिर प्रारंभिक मतलब प्राक इतिहास में आखिर क्या था। तो चलिए, तो प्राक इतिहास में आपको जो पाषाण काल आता है वो हो जाता है, मतलब जो ताम्रपाषाण मतलब जो वहाँ मतलब जो ताम्रपाषाण जो हुआ था वो सारी बातें हैं। और आद्य इतिहास में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को लिया गया है, क्योंकि देखिए प्राक इतिहास में क्या है, वहाँ कुछ तरह से आपको साक्ष्य नहीं मिला था, लिपि रिलेटेड कुछ नहीं मिला था। और क्या है आपको आद्य इतिहास में जो है वहाँ तो लिपि मिला था, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते थे, ये था। और ऐतिहासिक काल में लिपि लिखा हुआ मिला भी था, उसका साक्ष्य मिलने के साथ क्या हुआ था, हम लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद पाषाण काल में मैं थोड़ा सा लेकर आप लोगों को चलूँ तो प्राक ऐतिहासिक में 3 भागों में जो बांटा है वो क्या है, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या था कि आदमी मतलब क्या था, मतलब जीवोपार्जन, मतलब जीव को मतलब काट के या जीव को जैसे करके वो क्या करते थे, अपना भोजन करते थे, या उसको खाद्य संग्रह पर निर्भर था, मतलब वो जानवर पे ही निर्भर था अपना। उस टाइम कोई खेती या कोई कुछ नहीं था। तो चलिए इसे आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बातें हैं। तो यहाँ मध्य पाषाण काल में हम आ जाते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, वहाँ थोड़ा सा हम लोग को मतलब क्या हुआ, आग का निर्माण हुआ। आग का निर्माण करने के बाद औजार हुआ, औजार से हम लोग क्या किया, आग जलाना शुरू किए, ठीक है। तो यही बात है, जब औजार से आग जलाना शुरू किए वो किया मध्य पाषाण काल में आपको औजार से आग जलाना शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल में एक पहिए का निर्माण हुआ, ठीक है। नव पाषाण काल में पहिए का निर्माण हुआ। तो चलिए इसी तरह था हमारे ईसा पूर्व तक है। तो इस चीज़ को हम आपको, ये ईसा पूर्व वाली बातें जो है सारी बात क्या होता है, ये जितना ही ज़्यादा हो वो इतना ही कम होता है, ठीक है। मतलब कहने के मतलब जितना कम हो उतना ज़्यादा तक आपको इसमें मतलब उम्र निकलता है। तो ये हो गया, ये आपको डेट निकलेगा। तो ये सब आप सिंपल सी बात है, ये सब बेसिक बात है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर जानते होंगे जो सिविल सर्विस का या कोई भी एग्जाम तैयारी करते हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो आज मैं आप लोग को बस इतिहास के लिए यही बातें करने चाहते थे कि इतिहास आखिर क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा 2-4 पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट्स कर लिया है। क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट जो इतिहास का है, क्या है, कहता है कि सबसे पहले मनुष्य कौन सा पालतू जानवर को पाला, तो कुत्ता था। सबसे पहले मनुष्य कौन से धातु को खोज किया, तो तांबा, जो मैंने आपको भी जस्ट बताया कि जो इतिहास जो सबसे पहले तांबा का खोज हुआ, मतलब औजारों का खोज, जिसमें क्या हुआ, आग जलाने का। सबसे पहले मनुष्य ने खेती का खोज किया था, जो जौ और गेहूं का था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मतलब
पहले पहले वाली थी। ये थोड़ा सा जानने के लिए क्या होता है, आपको इंटरेस्टेड हो जाएंगे, आप इतिहास को पढ़ने के लिए थोड़ा सा जागरूकता हो जाएंगे। टीचर में क्या होना चाहिए कि बच्चे में जागरूकता जगाना चाहिए, और बच्चे में क्या होना चाहिए कि जिस चीज़ को, नए नए चीज़ों को जानना चाहिए। तो हिस्ट्री पढ़ने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आपको मतलब कह सकते कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट फैक्ट को जानेंगे। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा जानिए। आज मैंने इतना ही क्लास इसलिए लिया ताकि आपको हिस्ट्री को जानने की इच्छा क्या है। बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरुआत ही किए हैं, जो हिस्ट्री जानने के लिए उसे मतलब चारों तरफ खोज रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखिए आप लोग, तो यही बातें हैं। तो आप लोग क्या करिए, पूरी तरफ से देख लीजिए। आज का क्लास यही था, और अगले मैंने आपको नेक्स्ट क्लास जो होगा इतिहास को, जहाँ से हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ से हम प्रिपरेशन करेंगे, जहाँ से हम लोग को पूरी तरह से कॉन्सेप्ट होगा, वो क्या है, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ये नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पूरी तरह से कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ करवाएंगे, एक एक इसका जो पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता में किसने खोज किया, कैसे कैसे खोज हुआ, कैसे कैसे आपको मतलब ये कितने कितने क्षेत्र में है, ये सारे चीज़ में आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कैसे कैसे मतलब पूरे आदमी तरह से आए, नगर सभ्यता सब मतलब क्या है, यहाँ पे शहरी मतलब सभ्यता था, मतलब कह सकते हैं कि शहरों नगर बस्तियों था, मतलब शहर का व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ शहरी सभ्यता हुआ सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता रखने का अर्थ हुआ था कि सिंधु नदी के किनारे था, इसीलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता। अक्सर सारे बातें जो होते हैं, सारे जो सभ्यता का नाम रखा जाता है, वो आपको नदी किनारे, जिस किनारे रहता है वहाँ पर वो नाम रख दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए यही था। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर बनिए मेरे से। हर रोज़ मैं आपको हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स मैंने पिछले साल करवाया था, इस साल में आपको शुरू से करवाएंगे फ्री क्लास। तो चलिए।